श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्रद्धा एंड फैथ पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कामिका एकादशी का व्रत कब है, इसके शुभ मुहूर्त क्या है, आप जानेंगे इसके पूजन विधि के बारे में। साथ में जानेंगे आहार से जुड़े अहम नियमों के बारे में। तुलसी दल कब तोड़े, व्रत में क्या खाए और क्या ना खाए, इन सभी के बारे में आप इस वीडियो में जान सकते हैं। और जानेंगे इसके पारण के समय के बारे में और साथ में जानेंगे पारण से जुड़े नियमों के बारे में। और सबके अंत में हम एकादशी व्रत की पावन कथा का श्रवण करेंगे। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, इसीलिए जुड़े रहे हमारे इस वीडियो के साथ। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हर माह में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है, एक बार कृष्ण पक्ष में और एक बार शुक्ल पक्ष में। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है। सावन माह में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। इस साल 13 जुलाई को कामिका एकादशी पड़ रही है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कामिका एकादशी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और सामग्री की पूरी लिस्ट के बारे में। दोस्तों, सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। इस महीने में पड़ने वाली हर व्रत और त्योहार का महत्व बेहद खास होता है। सावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर कामिका एकादशी मनाई जाती है। एकादशी में विष्णु भगवान की पूजा होती है, लेकिन माना जाता है कि सावन की कामिका एकादशी व्रत से शंकर भगवान भी प्रसन्न होते हैं। मान्यताओं के अनुसार सावन की कामिका एकादशी पर व्रत करने और दान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है और पापों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कामिका एकादशी 2023 की तारीख और शुभ मुहूर्त के बारे में। तो दोस्तों, इस साल सावन की कामिका एकादशी का व्रत 13 जुलाई 2023 गुरुवार को है। कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी तिथि 12 जुलाई 2023 को शाम 5:59 पर शुरू हो रही है और अगले दिन यानी कि 13 जुलाई 2023 गुरुवार को शाम 6:24 तक एकादशी रहेगी। दोस्तों, 13 जुलाई को सूर्योदय का समय रहेगा 5:53 AM पर और वही सूर्यास्त का समय रहेगा 7:11 PM पर। राहु काल का समय रहेगा 2:12 PM से 3:52 PM तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:16 AM से 5:04 AM तक। कामिका एकादशी व्रत का पारण शुक्रवार 14 जुलाई 2023 को सुबह 5:32 के बाद करना है। इस दिन सुबह 8:18 तक पारण के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा। दोस्तों, 14 जुलाई यानी कि पारण के दिन सूर्योदय का समय रहेगा 5:53 AM पर और सूर्यास्त जाएगा 7:11 PM पर। राहु काल का समय रहेगा 10:52 AM से 12:32 PM तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:17 AM से 5:05 AM तक। एकादशी के पारण से पहले आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उसके बाद खुद भोजन करना चाहिए। पारण के वक्त एकदम सात्विक भोजन करें। इस भोजन में लहसुन, प्याज या फिर मांस मछली को शामिल नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही यह भोजन शुद्ध घी में पका होना चाहिए। पारण के भोजन में सरसों तेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एकादशी व्रत के दिन अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। आप फलाहार कर सकते हैं। फल के अलावा दूध, दही और अन्य फलाहार जैसे साबूदाना, सिंघारे का आटा आदि से अपने लिए फलाहार तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत के नियम का ध्यान रखना जितना जरूरी है उतना ही आवश्यक पारण समय का ध्यान रखना है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं
एकादशी व्रत पारण के खास नियमों के बारे में। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि संपन्न होने से पहले किया जाना जरूरी है। ऐसा न करना पाप के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने के लिए हरिवासर संपन्न होने का इंतजार करना चाहिए। व्रत तोड़ने का सबसे उत्तम समय प्रातः काल होता है। व्रत करने वालों को मध्याह्न में भी व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि नियम पूर्वक व्रत रखते हुए विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो भक्त की सभी मनोकामना पूरी होती है। भगवान विष्णु की कृपा से भक्त के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। भक्तों को विष्णु भगवान की पूजा में इन पूजन सामग्रियों का उपयोग जरूर करना चाहिए। ये पूजन सामग्री है तो दोस्तों श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्टान। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कामिका एकादशी की पूजन विधि के बारे में। तो दोस्तों सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखे। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। एकादशी व्रत करने वालों को दशमी के दिन से ही तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण तुलसी पत्र के साथ करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन किसी भी तरह के नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के पारण के दिन हमेशा ध्यान रखें कि सात्विक भोजन ही करें। मूली, बैंगन, मसूर दाल, लहसुन, प्याज भोजन में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें और भोग विलास से दूर रहना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन स्नान करके गीता का पाठ करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं एकादशी व्रत में क्या खाए और क्या ना खाए। एकादशी व्रत में शकरकंद, कद्दू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि फलहार के रूप में खा सकते हैं। इसके अलावा केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता आदि का सेवन कर सकते हैं। वही एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन से ही मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा इस दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, जौ, बैंगन, सेमफली, सलजम, पालक, गोभी इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। तुलसी में देवता के सार है। तुलसी सागर मंथन से निकली थी। इस दिन श्री हरि को तुलसी पत्र चढ़ाने का विशेष महत्व है, लेकिन इस पौधे से पत्तियां तोड़ना और प्रभु को चढ़ाने के लिए भी अलग विधान है। ऐसे में मालूम होना जरूरी है कि तुलसी का प्रयोग कब और कैसे करना है, साथ ही किन किन तिथियों और परिस्थितियों में तुलसी को तोड़ना वर्जित है। ग्रहण के समय तुलसी की पत्ती चीजों को शुद्ध करने में प्रयोग होती है, मगर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में तुलसी तोड़ना वर्जित है। दिनों की बात करें तो रविवार और मंगलवार को तुलसी पत्र तोड़ना निषेध है। एकादशी, द्वादशी और संक्रांति के दिन भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। बिना स्नान तोड़ी गई तुलसी को ईश्वर भोग में स्वीकार नहीं करते। ऐसे में स्नान के बाद ही तुलसी पत्र तोड़ना चाहिए। सोहर और सूतक यानी बच्चे के जन्म और किसी की मृत्यु होने पर भी परिवार के लोग तुलसी नहीं तोड़ सकते।
तुलसी निरंतर बढ़ती रहे, इसको ध्यान में रखकर तुलसी तोड़ने का विधान बनाया गया है। पत्ती तोड़ने के बजाय पौधे के आगे के हिस्से यानी तुलसी दल तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से पौधा तेजी से बढ़ता है। तुलसी दल के साथ मंजरी भी तोड़ लेनी चाहिए। ऐसा तुलसी दल विष्णु जी को बहुत पसंद है। इसके पीछे भी पौधे का विकास छिपा है। अब आप मंजरी के साथ तुलसी दल तोड़ते हैं तो मंजरी के बीज खुद ब खुद टूटकर मिट्टी में गिर जाते हैं और उनसे नए पौधे निकल आते हैं। तो दोस्तों, विष्णु के प्रिय एकादशी और रविवार को जब आप तुलसी नहीं तोड़ सकते तो उनको अर्पित कैसे करेंगे? इस सवाल का जवाब यह है कि तुलसी पूरे 11 दिन तक गंगा जल से धोकर कभी भी विष्णु जी को अर्पित किया जा सकता है। इस दौरान उसे बासी नहीं माना जाता। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी के पत्ते तोड़ने से पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि पत्तियों को नाखून की सहायता से न तोड़े। दोस्तों, तुलसी के पत्ते तोड़ने से पहले इन मंत्रों का जाप करें। ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः, मातस्तुलसी गोविंद हृदयानंद कारिणी नारायणस्य पूजार्थ चिनोमि त्वां नमस्तुते। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कामिका एकादशी के महत्व के बारे में। तो दोस्तों, अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवसेनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसमें किस देवता का पूजा होता है, इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं श्रावण माह के पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार एक एकादशी के पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा कि हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान सहित सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुन पितामह भीष्म ने कहा कि हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप बहुत ध्यान पूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास से शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज्यादा होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज्यादा है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा ना बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसीलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है।
हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल एक बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर है। भगवान विष्णु रत्न मोती मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं उनके पुण्य को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में भी सहस्र दीपकों का प्रकाश मिलता है। चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं कामिका एकादशी की व्रत कथा के बारे में। तो दोस्तों, एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक ही दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने के क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर सद श्रीना के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीकों पर व्रत करने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और यह लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। तो प्रेम से बोलो जय श्री हरि।